हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं अपर फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं कि अपर फंक्शंस क्या होते हैं और उनका हम इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं अपने क्वेरीज के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा है बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। हमने जाना है कि फंक्शंस होते क्या है और फंक्शंस को हम इस्तेमाल करके अपने क्वेरीज को इजीली कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो आपस में रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना और चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जाना था, और हमने जाना कि स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर अपर करके एक फंक्शन होता है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस माइंड मैप में देखेंगे तो बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं अपर। तो आइए चलते हैं नोट्स में और समझते हैं कि अपर फंक्शंस होते क्या है। द अपर फंक्शन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट कॉलम टू अपर केस। तो जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट रहता है किसी भी कॉलम का, अगर उसको हमें अपर केस यानी कि उसको हमें कैपिटल लेटर में अगर करना है तो उस पर्टिकुलर केस में हम यूज करते हैं अपर फंक्शन का। दिस फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा फॉर्मेटिंग, केस इनसेंसिटिव सर्चेस एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन टेक्सचुअल डेटा। तो इसका हम यूज करते हैं डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, केस इनसेंसिटिव सर्च के लिए, यानी कि जैसा कि हमने ऑलरेडी जाना था कि जो एसक्यूएल है हमारा वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर हमें एक फिक्स्ड तरीका रखना है कि अगर मुझे नेम से सर्च करना है तो मैं सारे के सारे नेम को कैपिटल लेटर में ही सर्च करूंगा, ताकि जो हमारा केस सेंसिटिविटी वाली चीज है वो वहां पे खत्म हो जाए। और एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन टेक्सचुअल डेटा, यानी कि जो हमारा डेटा रहे वो कंसिस्टेंट रहे उसके बीच में। जैसे कि कई बार अगर आपने नाम देखा होगा तो लोग कुछ कुछ लोगों का नाम कैसे रहता है, लेट्स से वी के सिंह, राइट, वो ऐसा करके कुछ लिखते हैं, है ना। कुछ लोग कैसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, विशाल सिंह। तो अब यहाँ पे मेरा अगर डेटा कंसिस्टेंट रहे, अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे जो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैं उसकी मैचिंग करवाऊंगा जिस भी कंडीशन पे मुझे उसको मैच करवाना है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो इसका सिंटेक्स कैसे रहता है, इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी रहता है। अपर फंक्शन के साथ हमारा जो भी स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन है या फिर जो कॉलम हमें कन्वर्ट करना है अपर में, हम उसका नाम दे देंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल से लिस्ट डाउन करे हुए हैं। तो आइए चलते हैं सीधा अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर और शुरू करते हैं प्रैक्टिकली इन चीजों को समझना। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर और चलिए शुरू करते हैं अपर को प्रैक्टिकली समझना। तो अगर मुझे कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे कि मेरा एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड के नाम से, कुछ ऐसा, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे आउटपुट में आ रहा है या फिर रिजल्ट डेटा सेट में जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू को डाल रहा हूँ। अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एल कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे आर कैपिटल कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसा ही आ रहा है जैसा कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू को पास करा है। जैसा कि हमने बात करा कि अगर मुझे इसको कंसिस्टेंट करना है तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं उस केस में एक फंक्शन का यूज कर लूंगा अपर का। तो अब अगर मैं इसको अपर में कन्वर्ट करके और अगर मैं यहाँ पे एज कीवर्ड यूज करके कुछ इसको एलियास दे देता हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम का, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी भी करूं, कुछ मैं अपर कर दूं, कुछ मैं लोअर कर दूं, तो वो भी फर्क नहीं देगा, वो सारे के सारे लेटर्स को अपर में ही कन्वर्ट करके मुझे देगा। तो क्या हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ही अपर का यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे के पूरे कॉलम पे भी यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर मुझे किसी कॉलम पे यूज करना है तो मैं कैसे कर लूंगा, लेट्स से सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, और अब अगर मुझे फर्स्ट नेम कॉलम को अपर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर दूंगा, अपर फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि मेरे टेबल का नाम। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी एज एन आउटपुट आ गई, और जो मैंने यहाँ पे अपर में कन्वर्ट करा है फर्स्ट नेम का कॉलम, वो पूरा का पूरा हर एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर या फिर अपर केस में आ गया है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स पे यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे सर्च करना है कि मुझे वो सारे नेम्स लाके दो जिनका जो फर्स्ट नेम है वो शुरू होता है जॉन से, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलियास देते हैं, लेट्स से अपर नेम, और यहां पे हम क्या कर देंगे, वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर अपर नेम इज इक्वल्स टू
अब क्योंकि मुझे पता है कि वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में रहेगा, तो मैं यहाँ वेयर में भी सारा का सारा कैपिटल डाल दूंगा। ऑब्वियसली ये फर्क नहीं करेगा क्योंकि एसक्यूएल हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, बट ये एक गुड प्रैक्टिस में आता है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे वेयर क्लॉज अननोन कॉलम अपर नेम, ओके, यहाँ पे हमने एलियास का नाम दे दिया है, ये गलत है। यहाँ पे हमें नाम देना होगा जो भी हमने फंक्शन यूज करा है उसका। तो हम इसको करेंगे कुछ ऐसे। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी जॉन नाम का एम्प्लॉय है उसके डिटेल्स यहाँ पे मेरे को रिजल्ट डेटा सेट में आ गए हैं। तो पहले हमारा एरर क्यों आया था? क्योंकि जैसा कि हमने बात किया था कि जो एज कीवर्ड है, एज कीवर्ड सिर्फ एक टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, वो परमानेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं करता है। तो उसने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के लिए क्रिएट करा। वेयर क्लॉज उसको नहीं समझ पा रहा है कि अपर नेम नाम से कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। अब हम इसको दूसरे फंक्शंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, आइए एक बार समझ लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसके लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके हर एक लेटर को अपर केस में रखना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फिर हम डाल देंगे एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉनकैट। तो कॉनकैट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी आप इतना समझिए कि कॉनकैट क्या करता है। कॉनकैट दो कॉलम्स को, दो या उससे ज्यादा कॉलम्स को ऐड कर देता है। तो कॉनकैट, फिर हम कर देंगे अपर कीवर्ड और कर देंगे हमारा फर्स्ट नेम, कॉमा, बीच में हमारे स्पेस रहना चाहिए दोनों नाम के, फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में। तो हमने एक स्पेस डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपर कीवर्ड का यूज, लास्ट नेम, और अब हम दे देंगे टेबल का नाम, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा और यहां पे मैं एलियास दे देता हूं एक, लेट्स से फुल नेम, फुल नेम। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी और फुल नेम सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो हमारे अपर केस में यहाँ पे आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे कि हम एक नया टॉपिक लर्न करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।